जब मैंने उस दौलतमंद बूढ़े आदमी के रिश्ते से इनकार किया तो भाई ने मारा, हाथ उठाया मुझ पर। अरे तो तुम्हारे माँ बाप ने कुछ नहीं कहा उन्हें? अम्मी अब्बू और सारे घर वाले मेरे खिलाफ हैं। मैं आता हूँ तुम्हारे घर वालों से बात करता हूँ। ये कहाँ का इंसाफ है कि जबरदस्ती शादी भी कर रहे हैं और इनकार करने पर हाथ भी उठा रहे हैं। इमरान वो नहीं हफ्सा, मत रोको मुझे। मुझसे बर्दाश्त नहीं होता जब कोई कमजोर पर हाथ उठाता है, खास तौर पर औरत जात पर, तुम पर, मेरी मोहब्बत पर। मैं आ रहा हूँ हफ्सा, मैं आ रहा हूँ। इमरान मेरी बात तो सुने प्लीज। बोलो हफ्सा, क्या चाहती हो? जो तुम कहोगी मैं वही करूंगा। बस बोलो क्या चाहती हो तुम? मुझसे बर्दाश्त नहीं हो रहा अब। बोलो हफ्सा। आप यहाँ आएंगे तो ये लोग आपकी बेइज्जती करेंगे और ये मुझसे बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगा। तो फिर इसका हल क्या है? आज का दिन तो मैं यहाँ गुजार लूंगी, लेकिन मैं कल निकल कर आ जाऊंगी और फिर हम फौरन निकाह कर लेंगे। इमरान, हाँ बोलो। क्या सोच रहे थे आप? मैंने तो सोचा था कि हमारी शादी धूमधाम से होगी। एक बड़ा सा होटल करवाऊंगा, बैंड बाजा सब रस्में होंगी। इमरान, जब आपके मॉम डैड आ जाएं तो आप एक शानदार सा रिसेप्शन दे दीगा, कर लेगा अपनी सारी ख्वाहिशें पूरी। हाँ, कह तो तुम सही रही हो। हाँ इमरान, मैं फोन बंद करती हूँ, कोई आ रहा है। अच्छा सुनो, हेलो हफ्सा, हेलो। शुक्र मान गया। ये तो गाड़ी देख, मैं इस आशिक को देख लूं। कैसे तूने मान लिया? निकाह का कहा है ना उसके लिए। दो जीते जागते इंसानों का निकाह, और वो भी उसके भाग आने के बाद। तुझे किस चीज की टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, समझ रहा है? जो करूंगा मैं कर लूंगा। और वैसे भी ना, जो लड़कियां भाग कर आती तो पीछे घर के दरवाजे उनके लिए बंद हो जाते। क्या दिमाग है भाई। तो मुझे उस्ताद बुला रहा, अब उसको मत बुलाई। वे पागल हो गया क्या? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी, यहाँ पे मिसेस मिनल नाम की एक पेशेंट एडमिट थी, कहाँ है वो? सर, उन्हें थोड़ी देर पहले ही डिस्चार्ज कर दिया गया है। डिस्चार्ज कर? जी। मिनल ने कुछ खाया या नहीं? मुश्किल से दोने वाले। पता नहीं क्या होगा इस लड़की का। सारे रास्ते खामोश बैठी रही है, किसी से कोई बात ही नहीं की उसने। अभी भी वैसी है, गुमसुम सी। बेटा सदफ, अभी हमें तुम्हारी जरूरत रहेगी कुछ दिन। तुम इसी तरह आती जाती रहना। जरूर आऊंगी आंटी, ये कौन सी कहने की बात है। बल्कि मैंने तो आसिम से भी कहा है कि तलाल भाई से बात करें, उन्हें समझाएं। कोई जरूरत नहीं है। समझने और समझाने का वक्त गुजर चुका है। जो सलूक उसने मेरी बेटी के साथ किया है ना, बेहतर है कि वो मिनल से दूर ही रहे। आंटी, आप ऐसा कैसे कह सकती हैं? शायद आप जानती नहीं हैं कि मिनल ना ऐसा सोच सकती और ना ही ऐसा बर्दाश्त कर सकती। बेटा इसीलिए तो कह रहे हैं कि तुम आती जाती रहना, मिनल को संभालने के लिए, उसको समझाने के लिए।
आंटी आप बहुत दूर का सोच रही हैं। उन दोनों के बीच में गलत फहमियां हुई हैं, वो दूर हो जाएंगी। अगर गलत फहमी दूर होनी होती ना तो मिनल इतनी बड़ी हरकत ना करती। उसने अपनी जान देकर अपनी बेगुनाही का सबूत दिया था, लेकिन तलाल उसे अकेले हॉस्पिटल में छोड़कर चला गया। अब मैं अपनी बेटी की जिंदगी पे ना सदफ कोई कॉम्प्रोमाइज करूंगी नहीं। हासिम से कह देना कि तलाल से मिनल के हवाले से कोई बात ना करे। आंटी तलाल भाई मिनल से बहुत प्यार करते हैं, वो बहुत परेशान थे। ये तो हैदर ने बस अब तलाल का नाम मेरे सामने मत लेना। अगर तलाल मिनल से प्यार करता ना तो उस पर भरोसा भी करता और एतबार भी, लेकिन वो तो बस जाहिदा, तुम उसकी माँ हो, तुम जो फैसला करोगी वो गलत नहीं हो सकता। सदफ बेटे तुम आसिफ को मना कर देना। ठीक है आंटी, जैसे आप लोगों की मर्जी। मैं निकलती हूँ, कहीं आसिम तलाल भाई से बात ना कर ले। ड्राइवर तुम्हें ड्रॉप कर दे। ठीक है, खुदा हाफिज। खुदा हाफिज। या अल्लाह, कहाँ रह गया ये लड़का? बहुत तंग किया इसने। शुक्र है तुम्हें घर का भी ख्याल आ गया कि घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है। मिनल को छोड़कर नहीं आ सकता था अम्मी। किस हक से तुम उसके पास हॉस्पिटल में सारी रात रुके थे? उस हक से जो उसे देना चाहता था नहीं दे सका, लेकिन अब दूंगा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। तुम कब आई? कल रात को, और कल रात से लेके थोड़ी देर पहले तक का इंतजार मुझे सदियों का इंतजार लग रहा था। कैसा है तुम्हारा दोस्त? डिस्चार्ज हो गया हॉस्पिटल से? हाँ, बस साथ साथ ही आए। तुमने तो अमेरिका जाने से मना कर दिया था ना। फैज की इस रिश्ते से मुखालफत के बावजूद देखो पहुंच गई है। अरे आंटी, ये वक्त थोड़ी है बात करने का। इसकी हालत तो देखें। हॉस्पिटल में सही से खाया भी नहीं होगा और आराम भी नहीं किया होगा। हाँ, बहुत बहुत थक गए हैं और नींद भी आ रही है। तुम जाके फ्रेश हो, मैं खुद से तुम्हारे लिए कुछ बना के लाती हूँ। शुक्र है तुम्हें घर का भी ख्याल आ गया कि घर पर कोई तुम्हारा इंतजार कर रहा है।
मिनल को छोड़कर नहीं आ सकता था अम्मी। किस हक से तुम उसके पास हॉस्पिटल में सारी रात रुके थे? उस हक से जो उसे देना चाहता था, नहीं दे सका, लेकिन अब दूंगा। कहाँ से आई? मिलने गई थी दोस्त से। झूठ मत बोलना अफसान, फांस बराबर करती भी तुम्हारी ये बर्दाश्त नहीं करूंगा मैं। और आपकी बीवी जो हरकतें कर रही है वो बर्दाश्त हो रही है आपसे? क्या हो रहा है ये? शादी करवा के दफा कर इसको इस घर से, जान छुड़वाए हमारी इस अजाब से। पहले उससे तो अपनी जान छुड़वा ले जिसका गुस्सा आप मुझ पर उतार रहे हैं। देख लीजिएगा आप सब, सारे जमाने के आगे नाक कटवा देगी हमारी। अब भी आपकी नाक कटनी बाकी रह गई है? आपकी बीवी के जो करतूत है क्या? अस्सलाम वालेकुम। जी बिलाल बोलिए। वालेकुम सलाम। सॉरी सर, आपको जहमत दी। नहीं, नो प्रॉब्लम। क्या कोई ख़ास बात थी? जी सर, एक्चुअली आपने जितना अरसा भी यहाँ काम किया बड़ी सिंसियरिटी से काम किया। सर वली और सर तलाल के भी आप दोस्त थे। सर मैंने पहले तलाल साहब को फ़ोन किया था, उन्होंने रिसीव नहीं किया। फिर मैंने मिनल साहिबा को फ़ोन किया तो उनका स्विच ऑफ था। तो मेरे पास इसके अलावा कोई हल नहीं था कि मैं आपको कॉल करूं। जी बताइए। सर कोई भी ऑफिस नहीं आ रहा है, ऑफिस के मामलात बहुत ख़राब होते जा रहे हैं। मैं इसी सिलसिले में आपसे बात करना चाह रहा था, अगर थोड़ा सा टाइम निकाल के आप किसी वक्त आ जाएं तो। देखें मैं ऑफिस तो नहीं आऊँगा, हम बाहर कहीं मिल लेते हैं। जी सर, थैंक यू सो मच सर। खुदा हाफिज़। यू वेलकम। खुदा हाफिज़। यस। इधर मैंने डिस्टर्ब तो नहीं किया ना इस वक्त? नहीं। वो बस खाना लग गया, आप खाना खा लें और फिर आराम से सो जाइएगा। ठीक है, तुम चलो मैं आ रहा हूं। मैं तुमसे बार बार कह रही हूँ कि मिनल की माँ किसी भी सूरत उसे हमारे साथ नहीं भेजेगी। फिर न जाने क्या सोचकर क्या समझकर तुम मुझे यहाँ ले आए हो। तलाल घर से निकल चुका था, हमारा फोन पिक नहीं कर रहा। इससे पहले कि वो कोई कदम उठाए
हमें मिन्हल और उसकी माँ को अपने भरोसे में ले लेना चाहिए। उसके कदम उठा लेने के बाद तुम्हें लगता है कि मिनल की माँ हम पर भरोसा करेगी? अपनी मजबूरी के लिए। खैर तुम नहीं समझोगी, तुम आओ मेरे साथ। क्यों आए हैं आप लोग यहाँ? देखिए, आपने हॉस्पिटल में भी मुझे मिनल बेटी से मिलने नहीं दिया था। मैं रोते रोते घर वापस पहुंची। मुझसे इसकी ये तड़प देखी नहीं गई। मैं खुद इसे मिन्हल बेटी से मिलवाने ले आया। मैं आप लोगों से अपनी मिन्हल का कोई वास्ता, कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती। अरे मिन्हल तो हमारी आंखों का तारा है, हमारे घर की इज्जत है, मान है हमारा वो बच्ची। अच्छा, आप लोग अपनी घर की इज्जत का, अपनी मान का ये हाल कर देते हैं कि उसको इतना बड़ा कदम उठाने पर मजबूर कर दिया। इसके लिए हम शर्मिंदा हैं। देखें, हमें तो असल बात का इल्म भी हो गया था, उसके बावजूद भी हम मिनहल से बदगुमान नहीं हुए। हमने उसकी इतनी बड़ी गलती को माफ कर दिया। अपनी बेटी ये हरकतें करे तो वो बचपना लगता है, उसकी हरकतों को छुपाया भी जाता है, और बहू की गलती को ढाल बना के आ गई है। अरे नहीं नहीं, ये तो पागल है। बस, मेहरबानी फरमा के आप लोग यहाँ से चले जाइए। मैं अपनी बच्ची को आप लोगों के घर कभी नहीं भेजूंगी। मैं तलाल के रिश्ते में और मजीद कैद नहीं रख सकती उसे। कैसी बातें कर रही हैं आप? मत भूलिए, ना ही आपके सरों पर किसी मर्द का साया है और ना ही आपके घर का कोई सरबरा है, फिर भी बेटी का घर तोड़ना चाहती हैं। जिनके सरों से अल्लाह ताला सरबरा उठा लेता है ना, तो उनके सरों का सरबरा वो खुद बन जाता है। आप ये गलतफहमी अपने दिल और दिमाग से निकालकर बाहर फेंक दीजिए कि हम अकेले हैं और कमजोर हैं। आपके सामने मजबूत खड़ी हूं ना मैं। आपकी दीवी अजियतों में ना मैं अपनी बेटी को दोबारा मरने नहीं भेजूंगी, बल्कि तलाल से खुद कहूंगी कि इस रिश्ते को खत्म करे। अब आप लोग यहां से चले जाइए। कुलसुम, कुलसुम! जब ये लोग यहां से चले जाए ना, तो दरवाजा अच्छी तरह से बंद कर लेना, समझ गई? चलो खबर। चल चाय लेकर आ जल्दी। हाँ इमरान। हेलो हफ्सा। अच्छा, मैं सोच रहा था तुम कल ही क्यों निकलोगी? क्या मतलब? मतलब तुम अभी भी तो निकल सकती हो, कोई बहाना बनाकर। अभी? हाँ हाँ अभी। लेकिन इमरान, हम सबसे पहले निकाह करेंगे। अरे जैसा तुम कहोगी वैसा ही करेंगे। मैं तुम्हें तुम्हारे घर के पास से पिक करूंगा। तुम अपना सारा जरूरी सामान लेकर आना,
ठीक है? ठीक है। देख इमरान, ये तो अच्छा नहीं कर रहा। उस्ताद के ना होने का नाजायज फायदा उठा रहा है। देख, ये गाड़ी ना कल वर्कशॉप पे नहीं होगी, और जितनी भी गाड़ियां ये खड़ी हैं ना वर्कशॉप पे, ये मेरी बारात के लिए ना मुनासिब नहीं। समझ रहे? वो तेरे साथ आएगी तो सही ना। क्यों नहीं आएगी? तो बस सूट का इंतजाम कर। अच्छा ठीक है, करता हूँ कुछ। सदफ, मियाँ बीवी के दरमियान अगर गलत फहमियाँ हो जाएं, ख़ास तौर पर शक, तो वो नाग बनकर रिश्तों को डस लेता है। मैं सारा वक्त यही सोचता रहा कि अगर आंटी ना कहती तो मैं कभी तलाल से बात नहीं करता। खैर, छोड़ दो तुम भी। नहीं आसिम, हम कैसे छोड़ दे? मिनल मर जाएगी। कोई किसी के लिए नहीं मरता। मौत तभी आती है जब खुदा ने लिखी होती है। हर अच्छा बुरा वक्त गुजर जाता है, ये वक्त भी गुजर जाएगा। भूल गए वो हमारे एहसानात को। अगर तलाल ना होता तो उनका करोड़ों का बिजनेस कौन संभालता? जहां पैसा हो, पूछगछ ना हो, हजारों मिल जाते हैं संभालने वाले। फिलहाल ये सोचो कि तलाल को किस तरह मनाया जाए कि वो मिनल को लेकर वापस आए यहाँ। खावर, ये बात तुम भी बहुत अच्छी तरह जानते हो और मैं भी, कि अगर तलाल अपनी आई पर आ जाए ना तो कोई उसे तोड़ नहीं सकता। मुझे तोड़ना है, समझाना है उसे। सही कह रही थी जायदा, हम अपनी बेटी की कितनी बड़ी बड़ी बातें छुपा गए, जैसे कोई बात ही ना हो। आज मैं तलाल को उसकी बहन की मिसाल देकर समझाऊंगा। खावर, कैसे बाप हो तुम? अपनी बेटी की पर्दा एक बात का रखा जाता है। दुख है, अफसोस है मुझे कि हफ्सा ने। अच्छा बस बस, अपनी लाडली से कहो पानी पिलाए मुझे। मैं लाकर दे देती हूँ। नहीं, तुम नहीं लाओगी, वो लाएगी। आज के बाद घर के सारे काम वो करेगी। जाओ उसे बुलाओ। अच्छा, हफ्सा, हफ्सा, कब से आए बैठे हुए हम लोग और तुम हो के। या अल्लाह, हफ्सा, खावर, गई गई, खावर, खावर, खावर। क्या हुआ? हफ्सा,
चली गई, वो अपने कमरे में नहीं है, हफ्सा अपने कमरे में नहीं है। खबर, या अल्लाह, हफ्सा हफ्सा अपने कमरे में नहीं है। हफ्सा चली गई, हफ्सा चली गई, हफ्सा। क्या हुआ? नहीं मिली वो? करीब तो सब जगह देख लिया, सहेली तो उसकी कब की शादी होकर दुबई चली गई, नहीं मिली वो। मल गई हमारे मुंह पर दोबारा कालक, नहीं आएगी अब वो। फिर पुलिस? बस कर दे अम्मी, बस कर दे। जितना आपने उसको सर पे चढ़ा के रखा हुआ था, उसने यही सिला देना था हम सबको। लेकिन बेटा, यही उसका नसीब था, यही करना था उसने हमारे साथ। लेकिन जो भी हो, मैं उसे यूं छोड़ तो नहीं सकती ना, आखिर है तो वो मेरी बेटी। तो जाओ, तुम भी दफा हो जाओ यहां से, और आज के बाद शक्ल मत दिखाना मुझे। खबर? याद रखना, मर गई अफसा हमारे लिए, और आज के बाद कोई इस घर में नाम नहीं लेगा उसका। मैं जरा भाई को फोन करके बता दूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? बिल्कुल ठीक है। वालेकुम अस्सलाम, जीते रहो। हाँ, कैसी है मेरी बेटी? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। अम्मी? हाँ? भाभी और अफसा कहाँ हैं? वो दोनों में इतनी दोस्ती हो गई है ना, अब तो चली गई बाहर, बाजार से कह रही थी कि कुछ चीजें लेने जा रही हैं। और बेटा, कैसा रहा तुम्हारा टूर? बहुत अच्छा अंकल, बहुत एंजॉय किया हमने। मैं ना जरा चाय बना के ला दूं सबके लिए। नहीं नहीं, तुम रहने दो, हम चाय पी कर आए। अरे जूस तो पिला ही सकता हूँ ना। 2 मिनट, जूस बना के लाया अच्छा सा। आया मैं। और बेटा, तुम्हारी अम्मी कैसी हैं? जी ठीक है, आप लोगों को बहुत सलाम भिजवाया उन्होंने। और बेटा, ऑफिस कब से ज्वाइन करोगे अब? बस अगले 2 हफ्तों से। 2 हफ्ते बाद से?
अरे तुम क्यों आई हो? तुम अब मेहमान हो, जाओ वापस जाकर बैठो। शाबाश, चलो। रायन, हफ्सा और भाभी कहाँ है? लग गई इस घर को आग। हफ्सा फिर घर छोड़कर भाग गई है। क्या? भाई और भाभी में भी ना बहुत जबरदस्त किस्म का झगड़ा चल रहा है। बस आजकल में भाई भाभी को भी छोड़ देंगे। नहीं नहीं नहीं, ये नहीं हो सकता। तुम शुक्र अदा करो, तुमने सही वक्त पर यहाँ से निकल गए। इज्जत से रहो, अपना घर, अपनी जिंदगी संवारो। और मेरी बहन, पीछे पलट कर ना कभी मत देखना। जब आपके मॉम डैड यहाँ नहीं है तो मेहमान क्यों आए हैं आपके घर? भाई उनकी मौजूदगी में आए थे, कल सुबह सवेरे चले जाएंगे। और फिर उनके जाने के बाद मैं तुम्हें लेकर चला जाऊंगा अपने घर। सिर्फ एक रात की तो बात है। कितना गंदा है ये होटल, और कमरा भी कितना छोटा सा है। इमरान, आप किसी 5 स्टार होटल में बुक नहीं कर सकते थे रूम? अरे बाबा, कर सकता था, लेकिन अभी अभी तो हमारा निकाह हुआ है। तुम भाग कर आई हो सकता है तुम्हारे घर वाले ढूंढते ढूंढते वहां पहुंच जाते। और मैं नहीं चाहता कि हमारी जिंदगी की शुरुआत किसी मसले मसाइल से हो। लेकिन जब भी हम हनीमून पर जाएंगे ना, तुम्हारे पसंदीदा होटल में रहेंगे, जहां तुम कहोगी वहां ठहरेंगे। इमरान, हम सुबह होते ही आपके घर चले जाएंगे। तुम्हारे नहीं, हमारे घर। और फिर राज करना सारी जिंदगी, उस घर पर भी और मुझ पर भी। गुड मॉर्निंग। हो गई फ्रेश? इतनी देर तक सोए हो, रात को कैसे नींद आएगी अब? अभी भी उठने का दिल नहीं चाह रहा था। हॉस्पिटल में इतनी थकन तो हो ही जाती है। हैदर, मिनहल एडमिट है ना हॉस्पिटल में? मुझे मिलवा सकते हो मिनहल से? जलाल बेटा, मिनल की कोई बात नहीं है। बात हफ्सा की है,
उसका तो मैं नाम तक नहीं सुनूंगा। तो आप उसकी शक्ल भी नहीं देखेंगे भाई? चली गई है वो, अब सबको छोड़कर पता नहीं कहाँ चली गई। अब मेरे पास नहीं कुछ